नमस्कार, वेलकम टू तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारे यहाँ पे अभी डॉक्टर एच सिद्धू मौजूद है, जो कि मोर देन 25 साल से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को ट्रेन कर रहे हैं। वो पॉलिटी के फैकल्टी मेंबर है तक्षशिला के। और आपको तो अभी पता है कि रिसेंटली कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं और बाकी के स्टेट में भी इलेक्शंस ड्यू है। और इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इसी नॉमिनेशन से भी जाना जाता है। तो उसी का एक पार्ट है कि जो डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि इलेक्शन वाला पार्ट होता है। तो हम सर से उसी पार्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सर, कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया? थैंक यू वैभव पाटिल जी। एक्चुअली इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्पिरिट होते हैं, एंड एज फार एज द टाइप्स ऑफ द इलेक्शन इज कंसर्न्ड, हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक, हम इसको डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन कह लेते हैं। जैसे हमारे कंट्री के अंदर पंचायत इलेक्शंस है, हम पंचायत मेंबर्स या बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो हेड्स ऑफ पंचायत्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। हमारे जो एमएलएज हैं या लोकसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो वोटर होते हैं, जो भी इलेक्टोरेट होते हैं, वो डायरेक्टली वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। एंड दूसरा है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन है जो वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कि जो जनरल वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटर में जाते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो फर्दर, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एंड अगर हम दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करने की थोड़ा कोशिश करें या इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो हम इसमें फिर दो कैटेगरीज लेते हैं। वन इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। एंड सेकंड इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो पंचायत इलेक्शंस हैं या जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के लिए इलेक्शन होते हैं या जो लोकसभा के एमपीज के जो इलेक्शंस होते हैं, या हम ये कह लेते हैं कि जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया जो भी हैं, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के ज़रिए हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं एंड लेजिस्लेचर में उनको भेजते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है कि जो पूरा कंट्री है, मैं लोकसभा इलेक्शंस की मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। जैसे कि पूरे भारत को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है, एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ए सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग ये होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ के वोटर्स अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उसको लोकसभा में भेजते हैं, राइट। तो इसमें जो ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज या इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी, डिफरेंट पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं किसी कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन यू कैन से फोरे में आ जाते हैं। बिल्कुल। सो ये रहता है। सो इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट अमंग ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उनमें से जो भी कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट लेता है तो ही इज डिक्लेयर्ड द विनर। एंड इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विनर कैंडिडेट है उसके जो वोट परसेंटेज है वो मोर देन 50% हो। दैट मीन्स मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं होती, एब्सोल्यूट विनर तो नहीं होता। समटाइम्स मतलब 35% या 30% वोट लेने वाला कैंडिडेट भी इसमें विनर डिक्लेयर हो जाता है। हालांकि वी ऑल नो दैट कि अगर कोई कैंडिडेट वैलिड वोट्स में से 30% वोट्स लेके मतलब इलेक्ट होता है लोकसभा के लिए, तो दैट मीन्स 70% of the voters of that constituency are rejecting that candidate. They are not in favor of that.
तो ये बेसिकली जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अगर हम देखते हैं, ये इजराइल में भी है, नीदरलैंड की एग्जांपल भी ले सकते हैं, अर्जेंटीना की एग्जांपल ले सकते हैं, पोर्चुगल की, हम इंडिया की एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इजराइल के अंदर एंड नीदरलैंड्स के अंदर वो क्या करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज उनकी लेजिस्लेचर की जो टोटल सीट्स हैं, लेट्स सपोज दोज आर 100, तो वो क्या करेंगे कि पूरे कंट्री को, मतलब वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी मान लेंगे, राइट, और वहाँ मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सो अपने अपने कैंडिडेट्स के नेम देंगी, राइट, एंड जो लोग हैं वो कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, वो पार्टी को वोट करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, लेट्स सपोज देयर आर 2 पार्टीज, पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी हम कह लेते हैं। लेट्स सपोज इन तीनों पार्टीज के अंदर, राइट, किसी पार्टी को लोगों ने 30% वोट दिए, किसी को लेट्स सपोज 55% वोट दिए, किसी को 15% वोट दिए। तो फिर क्या होगा कि वो जो टोटल सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो वो तीनों एबीसी पार्टी के अंदर 30, 55 एंड 15% की प्रोपोर्शन में वो यू कैन से मतलब वो डिवाइड हो जाती है। सो दिस इज द सिस्टम विच प्रिवेल्स इन यू कैन से इजराइल एंड नीदरलैंड्स। दूसरा सिस्टम जो कि अर्जेंटीना में है एंड यू कैन से पोर्चुगल में भी है, तो वहाँ वो क्या करते हैं, कंट्री को मतलब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लेते हैं। मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, बट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो दैट इज ए मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज नॉट ए सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे हमारी लोकसभा में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वैसा नहीं होता, तो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो जो पार्टीज हैं तो वो अपने अपने कैंडिडेट्स के नेम सुजेस्ट करती हैं, राइट। लेट्स सपोज पार्टी ए, पार्टी बी अपने अपने कैंडिडेट्स के नेम सुजेस्ट करेंगे, एंड वहाँ के जो वोटर हैं, जो उस कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, वो पार्टी को वोट देंगे, राइट। और दोनों मैंने ए एंड बी पार्टीज की बात की है, राइट। लेट्स सपोज वहाँ से यू कैन से 2 कैंडिडेट्स हैं या 4 कैंडिडेट्स हैं, राइट, एंड पार्टी ए को 25% वोट मिले हैं, पार्टी बी को 75% वोट मिले हैं। तो 4 कैंडिडेट्स में से जो 1 रिप्रेजेंटेटिव है दैट विल बी फ्रॉम पार्टी ए एंड 3 रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी फ्रॉम पार्टी बी। सो इस तरीके से होता है। लेकिन जो भारत के अंदर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसको थोड़ा सा हम एक डिफरेंट कैटेगरी का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कह सकते हैं, जिसको हम एक यू कैन से लिमिटेड यू कैन से टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। ये भारत के अंदर आपने तो इसको सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं, राइट, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं जो, एंड जो भी ये जो स्टेट जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते हैं, सो दे आर इलेक्टेड by that method, proportional representation system and single transferable vote. So इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की, राइट, तो देन उसके अंदर क्या रहता है, यू कैन से कि एक मिनिमम हम कोटा फिक्स कर देते हैं, राइट। सो जो भी कैंडिडेट मतलब वो कोटा वोट्स पहले ऑब्टेन कर लेता है, सो ही इज डिक्लेयर्ड एज द विनर, राइट। सो ये होता है, राइट। सो देन क्या होता है कि मतलब इसके अंदर फिर कोटा कैसे होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, राइट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 1, ओके। सो ये होता है, राइट, एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो या आप जैसे भी देख लो, ओके, प्लस 1 कर लेते हैं इसमें हम, ओके। सो दैट मीन्स लेट्स सपोज देयर आर यू कैन से 100 वोटर्स टोटल एंड दे आर वोटिंग फॉर द 1 वैकेंसी, राइट। सो 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट मीन्स 100 divided by 2 plus 1 further, okay, it means 100 divided by 2 50 plus 1, that is 51. So the candidate who obtains the 51 votes,
so he will be declared as the winner. So this is the proportional representation system which is there in India. But yes, ये बात एक नोट करने वाली है कि जनरल इलेक्शंस के अंदर हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही अडॉप्ट किया है। एंड जो कुछ ये जो स्पेसिफिक इलेक्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, या राज्यसभा के मेंबर्स का, या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट के इलेक्शंस हैं, सो उनके लिए हमने ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वाले मेथड को अडॉप्ट किया है। दिस इज ऑल। ओके सर, एक चीज़ ऑडियंस की जिज्ञासा भी होगी कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जनरल इलेक्शन के लिए नहीं किया है। तो ऐसा क्यों नहीं किया? हम जनरल इलेक्शन के लिए भी कर सकते थे, जिससे कि पूरे इंडिया में एक ही जैसा इलेक्शन सिस्टम होता। हाँ। तो कुछ तो रीजन इसके पीछे रहा होगा। हाँ, जनरल इलेक्शन के लिए हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को ऑप्ट कर सकते थे, अडॉप्ट कर सकते थे। जैसे मैंने पहले बोला है कि मतलब कि इजराइल ने ऑप्ट किया है इसको, नीदरलैंड ने किया है, अर्जेंटीना ने किया है, पोर्चुगाल में किया है, बट भारत में हमने इसको नहीं अडॉप्ट किया। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, एंड जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, दिस इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स आल्सो। वन पॉइंट इज दैट। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर जो भी वोटर है वो कैंडिडेट को वोट करता है। दैट मीन्स वोटर के पास इस सॉर्ट ऑफ फ्रीडम है कि ही कैन चूज द कैंडिडेट और ही कैन वोट इन फेवर ऑफ द पार्टी आल्सो। उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं। बट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जैसे मैंने इजराइल की बात की है या मैंने अर्जेंटीना की बात की है, तो इन कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि द वोटर हैज़ टू वोट फॉर द पार्टी। ओके, तो दैट मीन्स मतलब कैंडिडेट मतलब कैसा भी हो, कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा भी हो, कैंडिडेट का जो करेक्टर कैसा भी हो, सो लोगों के पास मतलब फ्रीडम नहीं होती कि वो मतलब उस कैंडिडेट को वो रिजेक्ट कर दें। ओके, एंड जो तीसरा एक जो बहुत अच्छा जो पॉइंट है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट की काफ़ी सिग्निफिकेंस रहती है। ओके, एंड एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। क्योंकि लेट सपोज अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हम ऑप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, लेट सपोज देयर आर 4 पार्टीज, राइट, किसी को 15% वोट मिले, किसी को लेट सपोज 20% वोट मिले, राइट, किसी को 30% वोट मिले, किसी को लेट सपोज 35% वोट मिले, तो दैट मीन्स मतलब किसी भी पार्टी के पास मतलब कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है ना। तो दैट इंडिकेट्स कि मतलब कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, राइट। मतलब अगर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो फिर मतलब इंस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। सो दैट इज़ व्हाई वी कैन से कि स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, दैट इज रिलेटिवली बेटर। एंड आप देखो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों कंट्रीज के अंदर ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही मतलब अडॉप्ट किया गया है, वो इसी को फॉलो करते हैं। यस प्लीज। सो सर ने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है इलेक्शन सिस्टम को लेके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यूपीएससी और एनी अदर स्टेट सर्विस हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और जो सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हर एक स्टेज पे इम्पोर्टेंट आने वाली मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड आपको मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जैसे यू कैन से मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के ऊपर नोट लिखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर नोट लिखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का कंपैरिजन करो, राइट। या फिर भारत में जनरल इलेक्शन में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही क्यों प्रेफर किया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया। दूसरी इससे ये भी है कि जनता को भी इससे संबंधित अवेयरनेस भी आएगी, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें उस प्रोसीजर का भी पता होना चाहिए। ये सामान्य जानकारी के लिए भी ये
बहुत अच्छा आपने Yes, बताया, जिससे जी, किसी भी very true. इंसान बिल्कुल, को इसके बारे में पता तो चलेगा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते कैसे हैं। Yes, very जी, true, जी, very true. तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you.